हेलो गाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव के सेकेंड पार्ट में आई वेलकम यू। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है और अकॉर्डिंग टू मेथड उसके यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन्हें कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव का मोटिव हम समझ गए हैं। कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि बर्थ को रोकना, प्रेगनेंसी होने से रोकना। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन का बेसिक मतलब होता है, कॉन्ट्रासेप्शन की डेफिनेशन कहती है मैकेनिज्म टू स्टॉप फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाय स्पर्मेटोजोन या स्पर्म। ठीक है, स्पर्मेटोजोन या स्पर्म का फर्टिलाइजेशन, ओवम का फर्टिलाइजेशन रोक देना किसके द्वारा? स्पर्मेटोजोन या स्पर्म के द्वारा। ठीक है, तो हमें बेसिकली फर्टिलाइजेशन रोकनी है, जिससे फर्टिलाइजेशन रुक जाएगी तो प्रेगनेंसी पॉसिबल होने के चांसेस कम है, कंसेप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली दो टाइप के मेथड्स हैं। ठीक है, एक होता है टेम्परेरी मेथड, एक होता है परमानेंट मेथड। तो ये जो रेड से लिखा हुआ है ये टेम्परेरी मेथड। ठीक है, ये और एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी यानी कि जो लिमिटेड टाइमिंग के लिए होता है, जिसको रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, रिवर्सिबल होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है जब तक आप स्पेसिंग देना चाहते हैं। ठीक है, इसे हम स्पेसिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, स्पेसिंग मेथड ये है कि आप एक टाइम तक, जैसे कि आप 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, ठीक है, कंसेप्शन करना चाहते हैं, अभी आपका टाइम पीरियड आपके फेवर में नहीं है, या अभी आप बिजी हैं, या अभी आपके पास ऑलरेडी एक बेबी है जिसका आप ख्याल रख रहे हैं, तो अभी आप उसे टाइम नहीं दे सकते, इसीलिए अभी आप इमीडिएटली नेक्स्ट कंसेप्शन दूसरा बेबी नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक लंबा समय का गैप ले सकते हैं इसे कंटिन्यू करके टेम्परेरी मेथड से। ठीक है, टेम्परेरी मेथड्स रिवर्सिबल होते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर आप इन्हें यूज़ करना बंद कर दें तो आप कंसेप्शन कर सकते हैं, कंसेप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं टेम्परेरी मेथड, रिवर्सिबल मेथड्स। ठीक है, परमानेंट मेथड होते हैं, परमानेंट मेथड नाम से पता चल रहा है परमानेंट, दैट इज ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं, ये एक बार हो जाते हैं। अगर इन्हें रिवर्सिबल करने की कोशिश भी की जाती है तो ये बहुत इजी प्रोसीजर नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में सर्जरी करनी पड़ती है और ये कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी होता है, तो ईजी नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए परमानेंट होता है, इसीलिए ये एक बार ही कराया जाता है, बार बार नहीं कराया जाता है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं टेम्परेरी मेथड्स कितने टाइप के होते हैं। तो टेम्परेरी मेथड में पहला मेथड है गाइस बैरियर मेथड। बैरियर मेथड यानी कि रोकना, रोकथाम, बैरियर। ठीक है, बैरियर मेथड में भी 3 टाइप के होते हैं गाइस। कौन कौन से होते हैं? फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड कंबाइंड मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड यानी कि फिजिकली जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई डिवाइस, ठीक है, जैसे कि जिसमें आ जाता है कॉन्डम्स। कॉन्डम्स के बारे में एवरीबडी नोज। ठीक है, कॉन्डम्स जो है लेटेक्स का बना होता है। 3 टाइप के कॉन्डम्स आते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ड्राई निरोध एंड सुपर डिलक्स, ये टाइप के कॉन्डम्स आते हैं। ठीक है, कॉन्डम्स में भी 2 टाइप का हो सकता है, मेल कॉन्डम्स भी आते हैं, फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं। ठीक है, डायफ्राम होता है, डायफ्राम फीमेल फिजिकल मेथड होता है, फीमेल्स यूज़ करती हैं इसे। सर्विक्स एरिया में लगाया जाता है ताकि स्पर्म की एंट्री को रोका जा सके। ठीक है, वेजाइनल स्पंज यूज़ करते हैं। वेजाइनल स्पंज इज ऑल्सो समथिंग लाइक द सेम, जिसमें एक तरीके से बैरियर मेथड का काम करता है। साथ ही साथ इसमें आप स्पर्मिसाइड्स भी ऐड कर सकते हैं, जिससे बैरियर के साथ साथ ये एरिया, वेजाइनल एरिया में एंटर करने वाले स्पर्म को भी किल कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड्स में गाइस फोम्स आ जाते हैं, क्रीम्स एंड जेलीज आ जाती हैं, सपोजिटरीज या सॉल्युबल फिल्म्स आते हैं। इसमें केमिकल से मतलब पता चल रहा है आपका कि केमिकल यानी कि कोई ना कोई इसमें केमिकल मिला है, जिसकी वजह से ये आइदर ये ओवम को किल कर सकता है या फिर स्पर्म को किल कर सकता है। दोनों में से किसी एक चीज़ के लिए हार्मफुल होता है ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। तो ये सरफेस एक्टिव होता है। ठीक है, ये सरफेस पे जाके अप्लाई हो जाता है और अगर कोई स्पर्म एंटर करता है तो ये उसे किल कर देता है। और केमिकल है यानी कि कोई ना कोई स्पर्मिसाइड, जेली वगैरह टाइप की होती है स्पर्म की किलिंग के लिए। ठीक है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरिसाइड, पेस्टिसाइड होता है, ऐसी स्पर्मिसाइड होता है। तो स्पर्म की किलिंग के लिए
केमिकल्स यूज़ करते हैं। कंबाइंड मेथड में गाइस क्या होता है कि कंबाइंड मेथड में हम फिजिकल मेथड के साथ कंबाइंड मेथड, केमिकल मेथड दोनों यूज़ करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल दोनों मेथड को यूज़ करते हैं ताकि कॉन्ट्रासेप्शन जो रहे वो इफेक्टिव रहे, 100% श्योरिटी हो जाए, ठीक है। कॉन्डम्स आप यूज़ करते हैं तो अगर आप इसे सेफली यूज़ करते हैं या फिजिकल मेथड आप यूज़ करते हैं, सेफली यूज़ करते हैं तो 100% इफेक्टिव है। लेकिन अगर आप इन्हें केमिकल मेथड के साथ यूज़ करते हैं तो 100% श्योरिटी हो जाती है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड यूज़ करते हैं तो 100% श्योरिटी के चांसेस नहीं होते हैं। केमिकल मेथड्स में कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक्टिवली काम करेगा या नहीं करेगा, तो कंबाइंड मेथड बेटर है जिसमें फिजिकल और केमिकल मेथड आप दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा टेम्परेरी मेथड है गाइस इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में भी दो टाइप के होते हैं गाइस, जिसमें नॉन मेडिकेटेड आता है और मेडिकेटेड आता है, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड में लिपीज लूप आता है जिसमें जो कि एक तरीके की डिवाइस है, ठीक है। ये शेप कॉपर टी का ही होता है लेकिन ये कॉपर नहीं लगा होता है इसमें, ये मेडिकेटेड नहीं होती है, ठीक है। ये नॉर्मल लूप होती है जो कि यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। और इसको हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, ठीक है। बेसिक है ये, सबसे बेसिक है ये इसमें इसका यूज़ हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग नोट पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक हम क्लासिफिकेशन को हम जो है ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मेडिकेटेड। मेडिकेटेड का मतलब इसमें कोई ना कोई मेडिकेशन या मेडिसिन इन्वॉल्व है, ठीक है। मेडिकेटेड में दो टाइप के आ जाते हैं गाइस, मेटल आयंस और हार्मोन्स, ठीक है। मेटल आयन यानी कि मेटल मिला है, ठीक है, जैसे कि कॉपर टी, ठीक है। तो कॉपर इन्वॉल्व है या सिल्वर इन्वॉल्व है, सिल्वर लूप इन्वॉल्व है, कॉपर लूप इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मेटल्स आयन रिलीज होते हैं। मेटल आयन है यानी कि आयंस जो मेटल की जो आयंस है जो यूट्रस में इंसर्ट किया गया है डिवाइस आपका, ठीक है। जो मेडिकेटेड डिवाइस जो कॉपर टी इंसर्ट किया गया है उसमें जो मेटल लगा है वो कोई ना कोई आयनिक रिएक्शन करेगा, उसमें कोई ना कोई ऐसा केमिकल रिलीज करेगा जिसकी वजह से यूट्रस का जो एनवायरनमेंट है वो ओवम के लिए या स्पर्म के लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सेकेंड जनरेशन है और ये मेडिकेटेड है, ठीक है, आयंस, ठीक है। अब आ जाते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स में क्या होता है, ये हार्मोन्स में साफ साफ टर्म से पता चल रहा है गाइस, हार्मोन्स यानी कि ये सबसे रीसेंट है और थर्ड जनरेशन है यानी कि सबसे रिवाइज्ड है। इसमें आयंस की जगह कॉपर आयन सिल्वर आयंस की जगह पर क्या होता है, हार्मोन्स इंसर्ट किया जाता है इसमें, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम तक 3 साल 5 साल तक क्या होता है, एक डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ हार्मोन होता है जिसे वो डेली के बेसिस पे कुछ अमाउंट में यूट्रस में रिलीज करता है, जिसकी वजह से ओवम के फर्टिलाइजेशन के लिए या स्पर्म की एंट्री के लिए एटमॉस्फेयर फेवरेबल नहीं रहता है। तो ये इस तरीके से काम करता है, जिसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कैसे फेवरेबल एटमॉस्फेयर अनफेवरेबल हो जाता है यूट्रस का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड जो होते हैं गाइस वो बहुत ही 100% इफेक्टिव होते हैं अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और हार्मोनल मेथड्स हमेशा डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर ही इस्तेमाल करें और प्रॉपर प्रोसीजर जान लें इसका, तभी आप इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हार्मोनल मेथड्स में गाइस क्या आ जाते हैं, ओरल पिल आ जाती है, डिपॉट फॉर्मुलेशन आ जाता है, ठीक है। ओरल पिल में गाइस कंबाइंड पिल आ जाती है। कंबाइंड पिल में क्या होता है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं, ठीक है, कंबाइंड होता है। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिसे पीओपी भी कहते हैं। पोस्ट कॉइटल पिल, पोस्ट कॉइटल पिल यानी कि इन केस अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव आपने पहले यूज़ नहीं किया है इंटरकोर्स से पहले या कॉइटस से पहले, तो पोस्ट कॉइटल इंटरकोर्स के बाद भी आप ऐसे पिल्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप कंबाइंड पिल का डबल डोज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वंस अ मंथ पिल, ये वंस अ मंथ पिल नाम से पता चल रहा है कि ये पिल आपको महीने में एक बार ही लेनी पड़ती है, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। मेल पिल वो होती है जो मेल्स लेते हैं, इन्हें गॉसिप पिल भी कहते हैं, ठीक है। मेल पिल में क्या होता है कि या तो स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है, या फिर स्पर्म प्रोड्यूस होना ही बंद हो जाता है, लेकिन इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, मेल पिल्स के बारे में, ठीक है। डीपॉट फॉर्मुलेशन, ठीक है, पहला हो गया ओरल पिल, फिर हो गया डीपॉट फॉर्मुलेशन जो कि हार्मोनल मेथड के अंदर है। डीपॉट फॉर्मुलेशन में क्या होता है, ये एक स्लो रिलीज मेथड है। इसमें क्या होता है, या तो ये इंजेक्टेबल्स होते हैं या सबडर्मल इम्प्लांट्स होते हैं या फिर ये वेजाइनल रिंग होते हैं, ठीक है।
इंजेक्टेबल क्या होते हैं कि जैसे आप इन्हें इंजेक्ट कर देते हैं, आप अपनी स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं और ये स्लो अमाउंट में रिलीज करते हैं हार्मोन को, ठीक है। ऐसे हार्मोन्स जो कि ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कहीं ना कहीं यूट्रस में बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन ही के एलिवेटेड लेवल्स को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस का जो एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल नहीं रह जाता है यूट्रस के लिए, ओवम के लिए या स्पर्म के लिए, ठीक है। सबडर्मल इम्प्लांट्स, ठीक है, सबडर्मल इम्प्लांट्स होते हैं। वेजाइनल रिंग्स होती हैं, ऐसी रिंग्स जो वेजाइनल एरिया में इंसर्ट करी जाती हैं, जो हार्मोन रिलीज करती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से वेजाइनल एरिया का एटमॉस्फेयर जो होता है वो अनफेवरेबल होता है फॉर स्पर्म्स, ठीक है। अब ये हो गया थर्ड, ठीक है, टेम्परेरी मेथड में थर्ड मेथड हो गया हार्मोनल मेथड, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ मेथड, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, ठीक है। इसमें मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन आ जाता है। इसमें आप मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन में गाइज आप ध्यान देते हैं इस पे कि आपके पीरियड्स जो हैं आपको सेफ्टी, ये एक तरीके से सेफ्टी है कि आपको देखना है कि आपकी रेगुलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल है या नहीं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल इंडक्शन में क्या होता है कि आप इसमें केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, जिसे आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है। आप मैनुअली इसे वेजाइनल एरिया में इंसर्ट करते हैं और कुछ वक्त के लिए रुकते हैं, जिसकी वजह से जो उसमें अगर एंडोमेट्रियम वॉल में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो कंसेप्शन होता है वो शेड आउट हो जाता है, वो बॉल ब्रेक हो जाती है और कंसेप्शन नहीं रह जाता है और कुछ वक्त के बाद वो ब्लीडिंग के फॉर्म में वेजाइनल एरिया से बाहर आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं इंडक्शन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन। अबॉर्शन में क्या होता है कि अबॉर्शन में आप ओरल पिल्स लेते हैं, जिसके खाने की वजह से अबॉर्शन हो जाता है, यानी कि जो कंसेप्शन है वो टिकता नहीं है, अबॉर्ट हो जाता है और ब्लीडिंग के थ्रू आपके वेजाइनल एरिया से बाहर आ जाता है, ठीक है। मिसलेनियस में गाइस, मिसलेनियस में बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि एब्सटिनेंस का मतलब होता है कि यू अवॉइड डूइंग सेक्स, आप सेक्स इंटरकोर्स को, कोइटस को अवॉइड करते हैं, ठीक है। कोइटस इंटरप्टस क्या होता है? कोइटस इंटरप्टस यानी कि इंटरप्शन बिटवीन सेक्सुअल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, स्पर्म के इजैकुलेशन होने से पहले आप उसे वेजाइना से बाहर हटा लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो आप स्पर्म का डिपोजिशन वेजाइनल एरिया में होने नहीं देते हैं। ये बेसिकली आपके विल पावर पर डिपेंड होता है या फिर आपकी कंट्रोल करने की एबिलिटी पर डिपेंड होता है। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन मेल, ये मेल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सेफ पीरियड गाइस, सेफ पीरियड वो पीरियड होता है कि जैसे कि हमने आपको पहले के लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में कॉन्ट्रासेप्टिव में बताया था कि फीमेल को 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। उस 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेफ पीरियड भी होता है, जिसमें आप कोइटस इंटरकोर्स करने पर आपके कंसेप्शन के चांसेस बहुत लीस्ट होते हैं। ये सेफ पीरियड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेफ पीरियड होता है, ठीक है। नेचुरल फैमिली प्लानिंग होता है, ठीक है। नेचुरल फैमिली प्लानिंग में क्या होता है? नेचुरल फैमिली प्लानिंग में इसमें कहीं ना कहीं आप बॉडी के सिम्टम्स को मेजर करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है गाइस? बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है कि ये एक तरीके के सिम्टम्स होते हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, फीमेल्स में टेम्परेचर जो है बॉडी का एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है और हमें पता हो जाता है कि ये ओव्यूलेशन का टाइम है, ठीक है। तो हम उस समय हम इस बात को ध्यान रखते हैं और हम उस समय ओव्यूलेशन की फीलिंग होती है, यानी कि ओव्यूलेशन की पॉसिबिलिटी होती है, बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, तो उस समय हमें कोइटस इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सर्वाइकल म्यूकस मेथड क्या होता है कि सर्विक्स एरिया में जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो जिसे हम वाइट डिस्चार्ज के नाम से भी बोलते हैं फीमेल्स में, ठीक है। तो इसके कंसिस्टेंसी में चेंज आता है, या तो थिकनेस में, या ठीक है, थिकनेस में, कंसिस्टेंसी में चेंज आता है, या फिर कलर चेंजेस आता है, या तो आइदर इट इज़ लाइक ट्रांसपेरेंट और इट इज़ लाइक वाइटिश, ठीक है। और सिम्प्टोथर्मिक मेथड क्या होता है? सिम्प्टोथर्मिक में गाइज बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस मेथड और सेफ्टी पीरियड मेथड, जो जिसे हम रिदमिक मेथड भी कहते हैं, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके तीनों मेथड में से अगर कोई भी मेथड
अगर है, दिख रहा है कोई भी मेथड, मतलब तीनों मेथड में, तीनों सिम्टम्स में कोई भी सिम्टम अगर पॉसिबल है, विजिबल हैं, ठीक है, तो माइट भी कि आपको वो टाइम में, उस टाइम में, उस पीरियड में इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। और इन केस अगर कोई एक सिम्टम आपको डिफेक्टिव लग रहा है या एक सिम्टम आपको नहीं शो कर रहा है, यानी कि अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर हाई नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके सर्वाइकल म्यूकस में आपको चेंजेस दिख रहे हैं, तो आप इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी मानिए अगर आपका सेफ पीरियड में आपका पीरियड टाइम मिस हो गया या पीरियड्स आगे पीछे हो गए हैं, टाइम चेंजेस हो गए हैं, तो आप उसे सर्वाइकल म्यूकस की मदद से या बॉडी के टेम्परेचर बढ़े हुए की मेथड से, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर चेक करके आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ दिस इज माय ओव्यूलेशन है, ये मेरा ओव्यूलेशन का टाइम है और मुझे इस समय से सेक्स इंटरकोर्स या कोइटस अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग मेथड में आ जाता है बर्थ कंट्रोल, वैक्सीनेशंस आ जाते हैं, वैक्सीन्स भी लगती हैं बर्थ कंट्रोल की, ठीक है। तो ये हो गए आपके टेम्परेरी मेथड, ये रिवर्सिबल मेथड हैं, ठीक है, इनके स्टॉप करने पर कंसेप्शन हो सकता है, ये आपके कंट्रोल पे है, आप इसे कितने टाइम तक यूज करना चाहते हैं, ठीक है। परमानेंट मेथड गाइस, परमानेंट मेथड क्या होते हैं? परमानेंट जिससे हम बात कर चुके हैं कि ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। इसमें मेल स्टेरिलाइजेशन होता है, जिसमें वेसेक्टॉमी आ जाती है, जिसे हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको दिखाया था, तो हमने आपको बताया था कि वास्ट डिफरेंस जो होता है, जो कि टेस्टिकल से आपका कनेक्ट होता है, टेस्टिकल से आपका ये कनेक्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल में जाके जो कनेक्ट होता है, उसका जो स्पेस होता है हम उसे काट देते हैं, उसे काट के हम सिल देते हैं या फिर हम परमानेंटली रिमूव कर देते हैं, ताकि स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन सीमेन के साथ मिक्स ही नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ सीमेन प्रोड्यूस हो, स्पर्म उसमें मिक्स ना हो, ठीक है। फीमेल में क्या होता है कि हम फेलोपियन ट्यूब जो एरिया होता है, फेलोपियन ट्यूब जिसे हम ट्यूब बोलते हैं, तो ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, ठीक है। और मेल स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस होता है, इसीलिए हम वेसेक्टॉमी कहते हैं, ठीक है। फीमेल्स में दो टाइप के होता है, जिसे लैप्रोस्कोपी होता है और मिनी लैप्रोटॉमी, ठीक है। मिनी लैप्रोटॉमी, ये दो प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू हम फीमेल में स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन है जिसको हम लॉन्ग में पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को, ठीक है। तो आप वेट करिए गाइस, हम पहला टॉपिक जो शुरू करेंगे वो है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड को हम थोड़ा सा वास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।